Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ विद अदिति। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस YouTube चैनल पे ढेरों कहानियाँ आप लोगों को सुनाते हैं। तो आज एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। और जिन लोगों ने निहारिका की कहानी सुनी होगी, जो मेरी पहली कहानी है, एक लड़की की कहानी, तो उन्हें ये पता होगा कि मैंने ये कहा था कि निहारिका की जॉब वाली लाइफ, जो एक लाइफ का एक फेज होता है जहाँ एक लड़की अपना करियर बनाती है, वो फेज तो उसका खत्म हो गया। उसकी स्टोरी मैंने आपको सुना दी। बट सेकंड चीज, सेकंड स्टोरी, जो उसकी लव लाइफ का फेज है, उसकी स्टोरी आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। ये मैंने कहा। तो ये बस निहारिका की सेकंड जो लाइफ का फेज है, यानी कि उसकी लव लाइफ, उसके ऊपर की स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो निहारिका के बारे में आप लोगों को अगर जानना हो, तो आप लोग या तो पहली स्टोरी सुन सकते हैं, मेरी एक लड़की की कहानी, मतलब एक बेसिक इंट्रो के लिए कि निहारिका के लाइफ में अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या जो भी एक बेसिक इंट्रो के तौर पे आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं। पर अदरवाइज मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। तो उसकी लव लाइफ का फेज जो है, वो अभी मैं आज स्टोरी स्टार्ट करूंगी। तो इस स्टोरी का ज- जो निहारिका की कहानी का सेकंड फेज है, उसकी कहानी मैं आज शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अम, जैसा आप लोगों ने एक लड़की की कहानी है निहारिका की पार्ट वन, लाइफ की पार्ट वन, मतलब लाइफ की स्टोरी का पार्ट वन जो था, उसकी करियर रिलेटेड जो भी फेज था, उसे जितना प्यार दिया, जितने व्यूज दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप लोगों को उसका सेकंड पार्ट, यानी उसके निहारिका के लव लाइफ का फेज वाला स्टोरी भी आप लोगों को पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं निहारिका के लव लाइफ का फेज का पार्ट। बट इसका टाइटल भी तो जानना है। इसका टाइटल है एक प्यार का सफर। यस, इस कहानी का टाइटल है एक प्यार का सफर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिक इंट्रो के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने सुना है वो तो अलग बात है, जिन्होंने नहीं सुना है मैं उन्हें बता दूं कि निहारिका एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। और उसका उसका एक बड़ा भाई था, समीर, और उसके माँ बाप थे। वो चारों भोपाल में रहते थे। निहारिका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। एक साल उसका तैयारी में नहीं हुआ। फिर उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। मास्टर डिग्री कंप्लीट करके उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए नेट का एग्ज़ाम दिया, वो क्रैक किया। एंड फिर उसे गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी निकली थी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। वो जाके इंटरव्यू दिया, वो क्रैक किया एंड शी गॉट द जॉब। ये थी निहारिका की स्टोरी। तो हुआ यूं कि निहारिका को अपने जॉब के वजह से कोलकाता शिफ्ट होना पड़ा। और निहा और निहारिका की फैमिली जो थी, वो भोपाल में ही थी। यानी कि उसके माँ बाप और उसका बड़ा भाई, जिसका नाम था समीर, वो लोग भोपाल में ही थे। और निहारिका को फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब उसे कोलकाता में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसे क्योंकि वैकेंसी निकली ज़रूर थी, लेकिन वो कोलकाता में निकली थी गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसने अप्लाई भी किया था। उसे सोचा कहीं भी हो, मतलब अगर काम करना है तो जाना तो पड़ेगा ही। ये तो नहीं होगा कि हाँ एक ही शहर में और जाऊंगी, नई जगह घूमूंगी, नए लोगों से मिलूंगी, तो एक एक्सपीरियंस भी होगा आउटर वर्ल्ड को देखने का। इसीलिए उसे अपने काम के सिलसिले में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब, क्योंकि उसका कोलकाता में था, तो उसे कोलकाता शिफ्ट होना पड़ा। ग्रेट। तो वो शिफ्ट हो गई कोलकाता, और उसके माँ बाप और बड़ा भाई भोपाल में थे। जब वो कोलकाता शिफ्ट हो गई, वहाँ पे उसने एक घर लिया, मतलब रेंट पे ही रहने वाला घर लिया, और वो रहने लगी और कॉलेज जाने लगी
अपना पढ़ाने के लिए। ऐसे ही उसका काम चल रहा था बहुत आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी थी नहीं। अब हुआ एक दिन ये कि निहारिका जिस कॉलेज में पढ़ाती थी, गवर्नमेंट कॉलेज, वो कॉलेज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। उस बिजनेसमैन का नाम था अरमान ओबरॉय। वो वहाँ पे बस क्योंकि वो भी एजुकेशन सिस्टम में अपना कुछ पैसा, अपना शेयर लगाने जा रहा था, वो भी कुछ कॉलेजेस खोलने जा रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उसमें थोड़ा और पैसे लगा के, मतलब कुछ पैसे और लगा के उन कॉलेजेस को और अच्छा बनाया जाए और बड़ा बनाया जाए। ताकि प्राइवेट कॉलेज में तो पैसे सब लगाते, पर सरकारी कॉलेज जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, जो एक्चुअल में जिन्हें मतलब लोगों को शौक होता है कि हाँ नहीं मुझे कुछ कर दिखाना है, तो उन कॉलेजेस में पैसा लगाया जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट। और वो अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ करते ही रहता था ताकि सरकार के ताकि सरकार का कुछ हेल्प हो सके। ऑब्वियसली ही इज अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स से, नेताओं से कुछ तो लेना देना रहता है, थोड़ा मतलब बहुत लेना देना कुछ तो रहता ही है। अब मैं पहले ही बताती हूँ कि इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, तो प्लीज उसे कोई सीरियसली मत ले लेना या कोई उल्टा सुल्टा मीनिंग मत निकाल लेना, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो चलिए बैक टू द स्टोरी। तो अरमान उसी कॉलेज में अपने कुछ पैसे लगाने के लिए आया, तो कॉलेज के प्रिंसिपल से, कॉलेज के डीन से बात करने गया कि हाँ ऐसा ऐसा है। वो पहले से बात हो रही थी कि हाँ अरमान ओबराय एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो अपना पैसा लगाएगा इस कॉलेज में। और उस कॉलेज का नाम था RN कॉलेज। तो पहले से ही बात हो रही थी कि अरमान ओबराय RN कॉलेज में, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें अपना पैसा लगाएगा सो दैट गवर्नमेंट का कॉलेज और अच्छा हो जाए और उसमें रिसोर्सेज जो पढ़ने आते हैं उन्हें मिले, ताकि लोग और एडुकेशन की तरफ आगे बढ़े, कॉलेज का नाम हो, गवर्नमेंट की भी हेल्प हो जाए। तो वो पहले से ही बात हो रही थी, तो वो बस एक लास्ट मीटिंग करने, सब कुछ फाइनलाइज करने वो उस कॉलेज में गया, RN कॉलेज में, टू मीट द प्रिंसिपल सो दैट ही कैन साइन द पेपर्स, जो भी है फाइनलाइज करने, सब डील कंप्लीट करने, फिनिश करने, फाइनलाइज करने वो गया। ओके देन, तो उसने ये सोचा कि यार बात तो होती थी हमेशा से कि हाँ मैं पैसे लगाऊंगा, मैं एक्सपैंड, मैं कॉलेज को और रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज है। बट वो कभी कॉलेज गया नहीं था। उसकी जो टीम थी, उसके जो असिस्टेंट थे, वो ही जाते थे, जाके देखते थे। अरमान पहली बार कॉलेज जा रहा था, उस कॉलेज में जहाँ पे उसने पैसे लगाने का सोचा था। तो उसने सोचा यार नहीं, अगर ऐसे सिंपल ही जाऊंगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ लोग कैसे, मतलब लोग एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि नाम और पैसा देख के तो हर कोई इज्जत करता है। बट अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा एज अरमान ओबराय, तो लोग तो ऐसी इज्जत करेंगे। बट अगर मेरी आइडेंटिटी छुपी हुई रहेगी, अगर मैं किसी को ना बताऊं डेट आई एम अरमान ओबराय, तब मुझे देखना है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली कैसे रहते हैं। उसे वो सब कुछ मतलब फाइनलाइज हो चुका था कि वो उसी कॉलेज में पैसा लगाएगा, बट उसे एक बार खुद की एक लास्ट टाइम एक फाइनल टच होता है, एक तसल्ली खुद को देनी थी, अरे यार हाँ मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, सही जगह लगा रहा हूँ, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला दैट यू गाइज विल नॉट कम विथ मी, तुम लोग बाहर खड़े रहो, वेट करना, मेरे साथ मत आना। और अरमान ओबराय को बहुत कम लोगों ने देखा था, दे डोंट नो हु अरमान ओबराय। वो देखने में एक यंग डैशिंग हैंडसम बिजनेसमैन था,
बट वो दिखता कैसा था ये बहुत कम लोगों को पता था। जो उसका नाम जानते थे वो ऐसे ही अरमान ओबराय के ऊपर फैन थे, लेकिन जिन्होंने उन्हें देखा नहीं था उसके बावजूद वो दिखने में इतना अच्छा था, बिना उसका नाम पहचाने भी लड़कियां उस पर फ्लैट होती थी। लोग उससे बात करने के लिए खुद से आगे बढ़ते थे। मतलब उसे जरूर, मतलब अगर वो किसी को ना भी पता है दैट ही इज अरमान ओबराय, फिर भी लोग उससे बात करने के लिए आगे आएंगे बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी थी। और वो दिखता भी अच्छा था, लुक वाइज भी था, फिजिक उसका, लुक वाइज, एटीट्यूड, क्लास, बात करने का तरीका सब बहुत अच्छा था। मतलब एक होता है ना एक पर्सनैलिटी, एक ऑरा कैरी करना, वो था उसका। तो अगर वो नाम ना भी बताए फिर भी लोग उससे बात करने के लिए, उस जैसा बनने के लिए मतलब उसके पास जाते थे, क्योंकि उसे देख के लगता था कि यार ये कोई बहुत बड़ा आदमी ही होगा। क्योंकि ऐसा और ऐसा पर्सनालिटी कैरी करना, ऐसा एटीट्यूड कैरी करना, ये कोई नॉर्मल आम इंसान की बात नहीं है। मतलब लोगों को ऐसा ही लगता था। और जब वो अपना नाम बताता था अरमान ओबरॉय, तो फिर भाई लोगों की वाटी लग जाती थी। बिकॉज नाम तो सब जानते थे दैट अरमान ओबरॉय इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। सबको पता था दैट अरमान ओबरॉय इज अ बिजनेसमैन, नाम उसका सब जानते थे। पर कोई किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। बहुत कम लोगों ने जो उसके साथ काम करते थे या जिन्होंने उसके साथ डील साइन की थी, वही लोगों ने कभी कभार उसका चेहरा देखा होगा तो देखा होगा। अदरवाइज बहुत कम लोगों ने उसका चेहरा देखा होगा। वो इंटरव्यूज भी उतना देता नहीं था बिकॉज ही नॉट्स लाइक टू गिव द इंटरव्यू। उसका मानना था कि भाई मेरे काम से लोग मुझे पहचानेंगे, इसीलिए बहुत कम लोगों ने उसका चेहरा देखा था। पर नाम सब जानते थे दैट अरमान ओबराय इज अ बिजनेसमैन, इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। बट बिना नाम के भी अगर वो कहीं चला जाए तो लोग उसकी इज्जत ही करेंगे बिकॉज वो ऑरा, वो एटीट्यूड, वो पर्सनालिटी थी उसकी। तो उसने कहा अपने सिक्योरिटीज को कि यार तुम लोग रहो बाहर, मैं अंदर जाता हूँ। तो वो जब अंदर गया तो उसे प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा कि कहाँ है। प्रिंसिपल का ऑफिस का एक ने बताया कि हाँ, हाँ। पहले तो उसने पूछा बहुत से लोगों से कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। तो पहले तो लोग उसको देख के कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे बिकॉज द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स, वो सब कुछ ऐसा था कि लोग खुद ही मतलब देख के मतलब शॉक्ड हो जाते थे कि यार इतना अच्छा बंदा, इतना क्लासी, एलिगेंट, एटीट्यूड, ऑरा वाला, पर्सनालिटी वाला बंदा भी है कोई। लोग उसे देख के कुछ बोल ही नहीं पाते थे। तो तभी निहारिका की एंट्री होती है कॉलेज में। तो निहारिका ने देखा कि एक इंसान कोट पैंट पहने हुए, पूरा सूटेड बूटेड, शूज पहन के लोगों से प्रिंसिपल का ऑफिस पूछ रहा है और कोई उन्हें बता नहीं रहा है। तो निहारिका गई सीधा, उसने बोला, उसने निहारिका बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। वो उतना घुमा फिरा के बात करने की उसे आदत नहीं थी। उसने सीधा पूछा, एक्सक्यूज मी,